जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, भगवान की कृपा कौन नहीं पाना चाहता। क्या हमें पता है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है भी या नहीं है? क्या हम उस लायक हैं कि भगवान की कृपा के लायक हम हैं? क्या हम वो दुष्ट या गलत कर्मों में इतना उलझ चुके हैं कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं? तो आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान की जो कृपा है वो क्या है, वो कैसे मिलेगी, वो किन लोगों पर होती है, और अगर नहीं है तो कैसे हम उसे पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, और कमेंट्स में लिखना है आपको जय श्री महाकाल। आदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप से आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो भगवान की जो कृपा है वो इस दुनिया में पैदा हुआ, जन्म लिया हुआ एक जीव जंतु से लेकर एक मानव तक सब पर उसकी कृपा है। ये पहली बात आप क्लियर कर लें। मैं इसके सबूत भी और इसकी तमाम बातें जो है वो आपको मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ईश्वर के हम सभी संतानें हैं। वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं और उनके बिना यह कुछ संभव नहीं है। तो अपने मन से ये गलत फहमी निकाल दे पहले कि ईश्वर ने हमें कुछ दिया नहीं, या ईश्वर ने हमारे साथ कुछ किया नहीं, या हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, या तमाम जितनी चीज़ें। पहला मूल मंत्र है कि बच्चा पैदा होता नहीं उससे पहले उसके खाने का, रहने का और सभी इंतजाम ईश्वर कर देता है, क्योंकि ये प्रकृति का सेटअप ही ऐसा बना है कि मानव को तमाम चीज़ें वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही दे देती है, और हमें भी मिली है, आपको भी मिली है। तो भगवान की जो कृपा है वो इस दुनिया में, इस संसार में सभी पर है। बस कुछ बातें हैं, जो बातें यदि व्यक्ति उनमें फंस जाता है तो उसकी कृपा को महसूस नहीं कर पाता। पहली बात है लालच। लालच होगा, आप गलत कदम उठाएंगे और फिर आप धरे जाएंगे। दूसरा होता है कि हठ धर्मिता होती है, चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करना। और तीसरी बात है सच्चाई को नहीं देख पाना। और कभी भी झूठ इस दुनिया में, चाहे कलयुग क्यों ना चल रहा हो, लेकिन झूठ की जीत कभी नहीं होगी। झूठ सिर्फ थोड़ी देर के लिए जीत कर जश्न मना सकता है, लेकिन बोलबाला सच का ही रहेगा, क्योंकि सच जो है शाश्वत है। सच को कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए तीन चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम वो व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है वो अन्य के साथ नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ एक मधुर व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार जरूर होना चाहिए। यही बातें हैं कि जिनका मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, वही लोग अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, जैसे आप। तो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप खुल कर लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल।